कुछ प्रॉब्लम हुआ ज्वाइन करने में कि हुआ? नो सर। अगेन बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर रहे हैं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, और चैप्टर इतना हार्ड भी नहीं कि आप आराम से इतना को डिफिकल्ट लगे, है ना। तो हमने आपका आयनिक रेडियस पढ़ा, आपका एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ाई किया, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ाई किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ाई किया, और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में पढ़ाई किया। इतना हमने पढ़ाई किया, ठीक है ना बच्चों। सो आज का हमारा क्या टॉपिक हुआ? हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म कर लिया है। एंड अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। अभी हम क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ नेचर ऑफ ऑक्साइड, अगर मैं आपको ये लिखता हूँ नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में लिखता हूँ, है ना, तो इसका मतलब क्या? अगर आपका कोई एलिमेंट है ना, अगर वो आपको वो एलिमेंट आप अगर आपको कोई ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो हम उससे क्या बोलेंगे? हम उसको ऑक्साइड बोलेंगे। हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्साइड कहेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ना, मैं आपको पीरियड में और ग्रुप में क्या होता है हम उसके पढ़ाई करेंगे। हाय दिया, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, बढ़िया सर। गुड इवनिंग बच्चा। सो बेसिकली ना आज काफी छोटा टॉपिक बचा है तो हम इसको जल्दी खत्म करेंगे। एंड कुछ आपका जेडब्ल्यू के जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। एंड आपका जो पीरियड टेबल है उसके बारे में बात करेंगे। एंड यस, केशव ने कल एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, डन? सारे बच्चे यस या नो? यस यस सर। सर। यस चलो सही है जी बच्चा। अब देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब हम बात करते हैं पीरियड में, जब हम बात करते हैं पीरियड में, तो पीरियड में क्या होगा बच्चों? आप ये बोलोगे, अगर आप पीरियड में आते हो लेफ्ट से राइट, अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो क्या क्या होगा? आप ये बोलोगे जो आपके बेसिक नेचर है, जो आपका बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, वो क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? हमने ये देखा है, अब बेस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है ना, लूज करना होता है। तो हम क्या बोलेंगे? बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। और आप क्या बोलोगे? अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड में, क्या बोलोगे? आप ये बोलो जो आपका एसिडिक नेचर है, जो आपका एसिडिक नेचर है वो क्या होता है? वो आपका इंक्रीज होता है, वो आपका इंक्रीज होता है, ये आपका इंक्रीज होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ डाउन द ग्रुप, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ डाउन द ग्रुप, अगर मैं डाउन द ग्रुप के बारे में बात करूं, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे डाउन द ग्रुप में क्या होगा बच्चों? आपको पहले ये ध्यान रखना है। थोड़ा वेट करते हैं, आई थिंक अभी बच्चे आ रहे हैं, एक मिनट थोड़ा वेट करते हैं। बस सारे बच्चे एक बार आ जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई गेस आगे हैं, कोई इशू नहीं है। आई थिंक स्टेबल, राइट? हाँ स्टेबल है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे डाउन द ग्रुप में क्या होगा बच्चों? आप ये बोलोगे जो आपका बेसिक नेचर है, जो आपका बेसिक नेचर है वो क्या होगा? वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। और जो आपका क्या होगा? जो आपका एसिडिक नेचर होगा, जो आपका एसिडिक नेचर होगा वो क्या होगा? वो आपका डिक्रीज होगा, वो आपका डिक्रीज होगा। इसमें आपका डाउन द रूट में। तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको इसको ध्यान रखना है। और एक बात बच्चों, जब भी आप थर्ड चैप्टर का नोट्स बना रहे हो ना, आपको थर्ड चैप्टर में ना आपको एक पेज में खत्म कर देना है। आप इतना छोटा नोट बनाओ कि आप ना एक पेज में उसे खत्म कर दो। समझ गए बच्चों? डन? यस ये सर। सिंपल से, यस सर। यस सिंपल सिंपल आपको नोट डाउन करना है, और आपको जो एक्सेप्शन वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। अब देखो, हम ये देखते हैं जो आपका एसिड नेचर है वो कब होगा? वो क्या होता है? वो आपका होगा ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, क्या होगा? ऑक्साइड नॉन मेटल होगा। और आप ये बोलोगे जो आपके नॉन मेटल कहाँ आते हैं? वो आपके पीरियड के राइट, वो आपका क्या होता है? राइट साइड होता है, पीरियड टेबल के अंदर होता है। और बेसिक ऑक्साइड कब मिलेंगे? जब आपका क्या होगा? वो आपका जो ऑक्सीजन आपका मेटल से रिएक्ट करेगा, तो उससे क्या बोलेंगे? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बोलेंगे। वो क्या होता है आपका? वो आपका लेफ्ट साइड में होता है। सर बच्चे समझिए था पार्ट, कोई दिक्कत? यस सर। ओके, नो डाउट। चलिए, तो ये हमने देखा। अब देखो, कुछ चीजें ना मैं आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ इसके बारे में, देखो MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7, ये वाला पार्ट अगर मैं बात करूँ, ये आपके मैग्नीज के ऑक्साइड से, ये क्या आपका मैग्नीज ऑक्साइड से। अभी होता क्या ना, एग्जाम को ये पूछेंगे कि कौन सा इसमें से एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये अगेन बोल रहा बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो,
ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों आपका बेसिक होते हैं, ये दोनों आपका बेसिक होंगे। MnO2 कैसे होगा, MnO2 आपका न्यूट्रल होगा, MnO2 आपका न्यूट्रल होगा, और ये पार्ट कैसा होगा, ये आपका ये कैसा होगा, ये आपका एसिडिक, ये क्या होगा आपका एसिडिक वाला पार्ट होगा। अब मुझे कैसे पता चला ये आपका एसिडिक है, अब देखो अगर मैं आपको ये बोलूं, अभी क्या करो आप मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ये वाला कंपाउंड है, अगर मेरा ये वाला जो कंपाउंड है, अगर मैं बोलूं आप मुझे ये बताओ इस वाले कंपाउंड में आपका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोले +2, बोलोगे नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलो दैट इज Mn आपका 2+ में होगा, ऑक्सीजन कैसा होगा आपका 2- में होगा, है कि नहीं बच्चों, यस या नो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बोलोगे। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे, इसके बारे में, कौन सा Mn2O7, अब ये करो आप Mn2O7 में आपका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, जल्दी फाइंड करो बच्चों। अब मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में, कौन आप Mn2O7 में आपका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आप मुझे बताओ एकदम से, इंग्लिश बेटा एकदम से, क्या यहाँ +1 है। अब तो कैसे है, देखो यहाँ देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ये क्या आपका, ये आपका Mn, ये आपका Mn2O7 है, तो क्या बोलोगे आप, Mn कितना है यहाँ पे, आप बोलो यहाँ पे आपका Mn 2 है, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे 2x प्लस ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है, क्या बोलोगे, आप बोलोगे -2 × 7 = 0, है ना। अब क्या होगा 2x इक्वल टू क्या होगा 14 हो जाएगा, 2 14 हो जाएगा, और x कितना होगा, x +1 होगा, x आपका +1 हो गया। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा अगर आपका मेटल का ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका मेटल का ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब क्या, वो क्या होगा, वो आपका एसिडिक नेचर, वो क्या होगा आपका एसिडिक नेचर शो करेगा। समझ गए बच्चा ये पार्ट, डन। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ये आप, sir. तो ये आपको ध्यान रखना, Yes, ये आपको sir. ध्यान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये हमने देखा, ये हमने देखा। तो आप क्या बोलोगे, आपने ये बोला इसमें कितना है, इसमें +1, इसमें आपको +2, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका बेसिक नेचर होगा, MnO2 न्यूट्रल होगा, और आपका ये वाला एसिडिक होगा। ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, तो प्लीज आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए, ठीक है ना। और एक बात सिमिलर की बात अगर मैं बात करूँ, जो ग्रुप 15 है, जो ग्रुप 15 जो नाइट्रोजन वाला पार्ट, वो क्या होगा, अगर मैं कोई बोलता हूँ, एक आपका क्या होता है N2O होता है, एक आपका NO होता है, एक आपका N2O3 होता है, एक आपका NO2 होता है, और एक आपका N2O5 होता है ना। ये क्या आपके, ये आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये क्या आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो ये वाला पार्ट है, ये जो ये वाला पार्ट है, जो आपका N2O है और NO, ये किस संगे, ये आपके होते हैं न्यूट्रल, ये आपके होते हैं न्यूट्रल होते हैं, किस होते बच्चों, ये आपके न्यूट्रल होते हैं, और Neutral. न्यूट्रल होते हैं। जो आपका N2O3 होगा, जो आपका NO2 होगा, और N2 ये कैसा होगा, ये आपका एसिडिक, ये आपका एसिडिक नेचर का, ये आपका एसिडिक नेचर का, और ये भी आपका एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको उसको ध्यान रखना है, समझ गए बच्चा, ध्यान रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, और आपका एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चा, ओके। एक बार देख लो बच्चों, अगर हो जाए तो प्लीज थम्स अप डाल दो चैट बुक में, मैं समझ जाऊंगा कि आप आगे बढ़े रेडी हो, कमा, सही है, चलिए, थैंक यू दिव्या, थैंक यू अनाया बेटा, थैंक यू एकता, नितिन, सारे बच्चे समझ गए, केशव, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, चलिए बहुत सही, बहुत सही। तो हमने इसके बारे में देखा, तो ये आपका क्या है, ये आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में देखा, ये हमने नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में देखा। अब देखो अगर मैं बात करूं, जो टॉपिक है, ये टॉपिक है, तो अच्छा ये कौन पढ़े प्लीज बताओ मुझे, प्रगति आप पढ़ोगे मेरे लिए, ओके Yes, sir. ओके प्रगति पढ़ी, चलो प्रगति पढ़ी, कमाल। उसके बाद अनिक पढ़ेंगे, फिर आपका नरेश, फिर आपका दिव्या पढ़ेंगे, चलो हाँ प्रगति पढ़िए। Amphoteric acid. ऑक्साइड, Yes, sir. Reacts with acid. Huh. Amphoteric oxides reacts with acid as well as bases BeO, Al2O3, ZnO, Cr2O3. Neutral oxides does not react with an acid or a base CO, N2O, NO. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, एम्फोटेरिक मतलब क्या, ये कैसे होंगे, ये जो आपको ऑक्साइड्स हैं, ये कैसे होगा, इसमें आपका एसिडिक नेचर भी होगा, एसिडिक प्लस बेसिक, ये क्या होगा, यहाँ पे एसिड प्लस बेसिक दोनों नेचर होगा, ये आपका दोगुनापन, मतलब दोनों साइड होता है, एसिड भी होता है, बेसिक से भी ऐड करता है, तो ये क्या होगा, ये आपका, ये ऑक्साइड आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है,
जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो आपका N2O है, आपका जो वो कैसा होगा, ये आपका न्यूट्रल, ये आपका कैसा होगा, ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। समझ गए बच्चा? डन। इसको Yes, आपको sir. ध्यान, Yes, sir. इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान। Yes, sir. अब देखो, अभी हम बात Yes, करें, जी बच्चा, अभी हम बात करेंगे आपका नेचर ऑफ हाइड्राइड। अभी हम नेचर ऑफ हाइड्राइड के बारे में बात करेंगे। अब देखो, नेचर ऑफ हाइड्राइड मतलब क्या, अगर आपका कोई एलिमेंट क्या करता है, अगर आपका हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, अगर वो आपका हाइड्रोजन से कंबाइन, तो वो क्या होगा, वो आपका उसको हम क्या करेंगे, उसको हम हाइड्राइड करेंगे, क्या करेंगे, उसको हाइड्राइड कहेंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूँ पीरियड में, अगर मैं बात करूँ पीरियड की बात करूँ, पीरियड मतलब क्या बच्चों, लेफ्ट से राइट, क्या होगा आपका, लेफ्ट से राइट की बात, तो क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे पहले कौन सा आता है, पहले आपका नाइट्रोजन आता है, फिर आपका ऑक्सीजन आता है, फिर आपका फ्लोरीन आता है ना बच्चों, यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो, तो आपका नाइट्रोजन हाइड्रेट क्या होगा, सिंपल अमोनिया, ये आपका ये आपका हाइड्रेट है, क्या आपका HO है, ये क्या है, ये आपका ऑक्सीजन हाइड्रेट है, और ये HF क्या है, ये आपका यल पार्ट है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, जब हम बात करते हैं पीरियड में, तो क्या बोलोगे, वहां पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये जो अमोनिया होता है, ये आपका बेस, ये आपका बेस जैसे एक्ट करता है। जो आपको वाटर कैसे एक्ट करता है, वो आपका न्यूट्रल जैसे एक्ट करता है, वो आपका न्यूट्रल जैसे एक्ट करता है। HF कैसा, ये HF एसिड जैसा एक्ट करता है, ये आपका एसिड जैसा एक्ट करता है। तो आप क्या बोलोगे, अगर हम क्या करते हैं पीरियड में आपका लेफ्ट साइड जाए, तो क्या होगा, वहां आपका क्या होगा, बेसिक से एसिड नीचे पे आएगा, वो क्या होगा आपका, बेसिक से एसिड नीचे तक आएगा। समझ गए बच्चा? डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो, अभी हम बात करते हैं ग्रुप के बारे में। अगर मैं बात करूँ ग्रुप के बारे में, ग्रुप मतलब क्या बच्चों, टॉप से बॉटम, हम क्या बोलेंगे, टॉप से बॉटम की बात करते हैं। अब क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे बात करो फ्लोरीन की बात करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाइड्रोजन मतलब क्या, हाइड्रोजन लगा जुड़ा हुआ इससे, H H H और H। आप अभी आप क्या बोलोगे, ये सब कैसे, ये सारे एसिड, ये सारे एसिड्स हैं, ये आपके सारे एसिड्स हैं। तो आप ये बोलोगे, अगर मैं बात करें टॉप साउंड, तो क्या होगा, आपका जो एसिडिक नेचर है, जो आपका जो वो कैसा होगा, वो आपका बढ़ेगा, वो आपका बढ़ जाएगा। मतलब क्या, आप ये बोलोगे, जो आपका HI है, वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर आपका HBr होगा, फिर आपका HCl होगा, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका HI होगा। समझ गए बच्चा? डन। Yes, sir. Yes, sir. तो आप क्या बोलोगे, डाउन द क्या होगा, आपका एसिडेशन वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चा? डन। यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. चलो, Yes, Yes, sir. तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, अगर हो गया तो प्लीज आप डन करना। फिर मैं आपका अभी दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, आपका ऑक्सो एसिड के बारे में। क्या पढ़ेंगे, आपका एक ऑक्सो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, कि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपका टेक्स्ट बुक नहीं दिया गया, और आपका एंट्रेंस में वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चा? चलो सर डन। आपने फर्स्ट और लास्ट दोनों पे HI लिखा है। ओके ओके, चलो करते हैं। थैंक यू बच्चा, यहाँ पे आपका HF होगा। ओके, यहाँ पे HF, ठीक है, चलो सही है। सर मैंने किसी हाँ, केस में देखा है कि H2O को हम एसिड भी लिख देते हैं कहीं पर। H2O, हाँ, वो आपका कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो आपका कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका H2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, लोन पर डोनेट कर रहा है, तो क्या होगा, वो आपका बेस सेट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करे, तो क्या होगा, वो आपका एसिड जैसा बिहेव करेगा। वो आपका ना ऑर्गेनिक में आएगा, जब है ना प्रॉपर्ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आपको वहां पे क्वेश्चन ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है बच्चा? डन। यस सर। ओके, तो ये हमने क्या देखा, Yes, आपका sir. नेचर, ये हमने नेचर ऑफ हाइड्रेट के बारे में अब देखा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये पढ़ेंगे अनिक बेटा, प्लीज बच्चा, प्लीज पढ़ोगे मेरे लिए अनिक? पढ़िए। Yes, sir. जी बच्चा। Oxide formed by the element on the extreme left is most basic. Oxide formed by the element on the extreme right is the most acidic. ओके Cl2O7. ओके, तो आपको ना ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड हो, तो क्या बोलोगे, आपको आपका ऐसे ही होगा, ये क्या होगा, ये आपका मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है, और ये आपका मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है। तो आपको ये ना ये भी आपको इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, ये आपको नोट डाउन करना। डन बच्चा? आप इसको नोट डाउन, क्योंकि देखो जो भी आपका एक्सेप्शन केस आ रहा है ना, आपको उतना प्रॉपर्ली पढ़ना है, क्योंकि ना अगर देखो अगेन बोल रहा हूं बच्चों, ये जो चैप्टर है, उसका अगर नोट्स बन, तो आपका खाली वो आपका एक पेज में होना चाहिए, मतलब कि ये आगा उसके पीछे वाला पार्ट, बस इतने में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, आप जल्दी से उसको रिविजन कर पाओगे। और एक बात देखो बच्चों,
ये टॉपिक खत्म करते हैं, फिर हमें ना मैं आपको थोड़ा जेडब्ल्यू के बारे में बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये अब देखो, अभी हम किसी बात करेंगे बच्चों, अभी हम बात करेंगे आपका नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड, नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड के बारे में बात करेंगे। अब देखो ऑक्सो एसिड मतलब क्या, तो मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे जो आपका एसिड होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, आपका ऑक्सीजन होना चाहिए। और बेसिकली ये जो आपका ऑक्सो एसिड है वो क्या बनता है, वो आपके बेसिक वो आपके नॉन मेटल्स को फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स आर रिएक्टेड, उसकी वजह से बनते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं बोलूँ आपका पीरियड के बारे में, अगर मैं आपका पीरियड के बारे किसी इसके बारे में बात करूँ तो क्या होगा, आप ये बोलोगे पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट से राइट, है ना बच्चों, क्या होगा आपका लेफ्ट से राइट होगा, है कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अगर मैं आपको बोलूँ तो क्या बोलोगे, जिससे मान के ऐसा लिखता हूँ मैं H3BO3 H2CO3 HNO3, है ना, ये होगा। ये क्या है, ये आपका ऑक्सो एसिड से, मतलब क्या ऑक्सो, मतलब ऑक्सो क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। बी मतलब क्या, ये आपका नॉन मेटल है। एच मतलब क्या, ये आपका एच भी उसमें जुड़ा होगा। तो क्या आप ये देखोगे, अगर मैं पीरियड की बात होगी, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे आपका जो एसिड स्ट्रेंथ है, जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, वो आपका बढ़ जाएगा, वो आपका एसिड कैसा होगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, लेफ्ट साइड। तो क्या आप क्या बोलोगे, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है और ये आपका इसके एसिडिक है, समझ गए, ये आपका लेफ्ट साइड। अगर मैं आपको दूसरा बोलूँ उसके बारे में, इसके बारे में बात कर दो, H2SiO3, ये सिलिकॉन का ऑक्साइड एसिड है। फिर अगर मैं बात करूँ आपका H3PO4, फिर अगर मैं बात करूँ आपका H2SO4 के बारे में, फिर बाद में कौन सा आएगा, फिर आपका आएगा HCl4 आएगा, HCl4 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, आप क्या बोलोगे, क्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका सल्फर वाला पार्ट आएगा, फिर आपका फॉस्फोरस वाला पार्ट है। समझिए बच्चा, डन। ये आपका Yes, पेड़ sir. वाला पार्ट है, ये आपका पेड़ वाला पार्ट है। ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लें, है ना, ये आप प्लीज नोट डाउन, ठीक है। ये आपका पेड़ की बात करें, डन। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी हमने ये वाला पेड़ वाला पार्ट देखा, अभी हमने पेड़ वाला पार्ट देखा, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, अभी हम बात करते हैं आपका डाउन द ग्रुप के बारे में। अभी हम ग्रुप के बारे में बात करें, तो ग्रुप में क्या होगा बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलूँ डाउन द ग्रुप क्या होगा, आप ये बोलोगे जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीजन वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो आप क्या होगा, आपका जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स, वो क्या होगा, वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि HClO4 है, ये आपका ये वाला पार्ट है, एक आपको बोला HBrO4 और आपका HiO4, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे क्या मैंने बोला आपका डाउन द ग्रुप क्या होगा, मतलब क्या टॉप से बॉटम क्या होगा, टॉप से क्या होगा, आप ये बोलोगे जो आपका एसिड का स्ट्रेंथ कैसा होगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब क्या, आप ये बोलो जो HCl कैसा होगा, इसके सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका इसका ज्यादा होगा। समझ गए बच्चा, डन, Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना। Yes. No, sir. ओके No, sir. ओके, और एक बात बच्चों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं, ये भी ध्यान देना, जो आपका HClO4 है, फिर क्या होता है, दूसरा भी एक होता है आपका, क्या होता है आपका HClO3 होता है, एक आपका HClO2 होता है और आपका HClO भी होता है, ये आपका 12th में भी आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको अभी भी ध्यान कर लो। तो आप क्या बोलोगे, जितना ज्यादा आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सो एसिड होगा, मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, 3 वाला 4 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फिर आपका 3 वाला आएगा, फिर आपका 2 वाला, फिर आपका 1 वाला पार्ट। तो क्या होगा, आप ये बोलोगे जो HCl4 क्या होगा, वो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सो एसिड है। समझ गया बच्चा, डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. जी बच्चा, अबे ना आप एक बार थोड़ा इसको एक बार देख लो, अगर आपका 2 टाइम मेरे को इशू नहीं, अगर आप हो जाए तो प्लीज मुझे आप थम्स अप दे देना, ठीक है, चलिए ओके, एक बार देख लो बच्चा अच्छे से, कि देखो ये मैंने आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कराया, ये पार्ट आपको मैंने एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कराया। थैंक यू दिव्या बेटा, थैंक यू, तो एकदम से नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चल सही है, बहुत सही बहुत सही, चलिए सही है, आगे बढ़ सकते हैं बच्चा, आगे बढ़े।
यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो, Yes, sir. sir. अब देखो, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी ये हमने ग्रुप इसे छोड़ा क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं आपको ना पीरियोडिक टेबल वो कराने वाला, ठीक है ना। अब देखो, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका एनार्मलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स। जो आपका सेकंड पीरियड है, जो आपका सेकंड पीरियड है, वो क्या आपका, वो कुछ आपका एनार्मलस बिहेव करता है। उसका क्या रीजन बच्चों, अब देखो, अभी अगर मैं बोलूँ सेकंड पीरियड तो क्या होगा, जो आपका सेकंड पीरियड है उसके एलिमेंट्स क्या हो बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरोन, कार्बन, कार्बन, ये क्या होगा, और आपका नियॉन, क्लोरीन, है ना। तो आप क्या बोलोगे, ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा अजीब बिहेवियर शो करते हैं। तो रीजन क्या होगा, सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन ये है, इनका जो साइज है, इनका जो साइज कैसा है, इनका साइज स्मॉल साइज है, इनका स्मॉल साइज है। सेकेंड, जो इनका चार्ज अपॉन साइज रेशियो है, जो इनका चार्ज अपॉन साइज रेशियो, चार्ज अपॉन साइज रेशियो, ये भी एक फैक्टर रहता है। और क्या होगा, थर्ड पॉइंट आपका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, वो अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में क्या होगा, उनका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा, ये जो आपका एनार्मलस बिहेवियर है, जो आपका एनार्मलस बिहेवियर कौन सा, इस ग्रुप का, ये क्या होगा, थोड़ा सा एक्सेप्ट, क्यों, बिकॉज ऑफ थ्री रीजंस। अब ऐसे क्यों होता है, ये इसके रीजन होता है। अब इसमें जो केस होगा हम उसको बाद में देखेंगे। हम ये देख पाएंगे, जो आपका लिथियम है, जो आपका लिथियम है और जो बेरिलियम है, लिथियम एंड बेरिलियम क्या होगा, ये आपका सबसे ज्यादा एक्सेप्शन बिहेव शो करेगा, ये आपका सबसे ज्यादा एक्सेप्शन बिहेव शो करता है। ऐसा क्यों होता है, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पढ़ेंगे। नीलेश बेटा प्लीज, बच्चा पढ़िए इसको, प्लीज पढ़िए इसको नीलेश। Why anomalous behavior for second period elements? Hmm. Absence of d orbitals, maximum covalency 4, Hmm. small size and high charge radius ratio in their respective groups, highest electronegativity in their respective groups. ओके, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो क्या होता है, वो मैक्सिमम आपका कितना बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे आपका मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते हैं। मतलब इसलिए क्या होता है, आपका कोवेलेंसी कितना फुल रहती है, यहाँ पे आपका कोवेलेंसी फुल रहता है। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, आपका साइज छोटा है लेकिन चार्ज पे ज्यादा है। क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड ज्यादा चार्ज। 2 सेकंड को बचा, प्लीज 2 सेकंड को। हेलो, सॉरी, हाँ, तो ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, जो आपके कोवलेंसी क्या होता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड, मतलब क्या कहते हैं, ये जो एलिमेंट्स है वो आपके मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं। हमने क्या देखा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप, मतलब क्या, उनके खुद के ग्रुप में क्या होगा, आपका उनका सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। और मैं क्या देखा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज रेशियो। समझ गया बच्चा ये पार्ट। तो इस वजह से क्या था Yes, आपका, sir. जो आपका Yes, ग्रुप sir. सेकेंड है, जो आपका ग्रुप सेकंड है, क्या करता है वो आपका एबनॉर्मल एनार्मलस बिहेवियर शो करता है। एनार्मलस मतलब क्या, थोड़ा अलग बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है बच्चा, समझ गए, इस पर कोई ध्यान Yes, रखना है। sir. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आपको ये 3 पॉइंट्स, ये आपको 3 पॉइंट मेंशन करना होगा। ये आपको 3 पॉइंट मेंशन, कौन सा, ये पहला पॉइंट होगा, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा, और ये आपका थर्ड पॉइंट होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका पॉइंट आपको मेंशन करना है। डन बच्चा, यस, Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पार्ट, अभी हम बात करते हैं किसी बात डायगोनल रिलेशनशिप, अभी हम किसी बात हैं डायगोनल के बारे में। अब देखो, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, आई गेस आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे मुझे कुछ आंसर सुनना है। अब मुझे बताओ बच्चों, डायगोनल क्या होता है, कौन बताए, मुझे बताएगा, अनेक, प्रगति, कौन बताएगा मुझे डायगोनल के बारे में। हाँ केशव प्लीज आप बताइए, कम ऑन। डायगोनल का मतलब होता है कि जैसे एक एलिमेंट है वो उसके नीचे वाले के साथ वाला जो एलिमेंट है उसके साथ सेम प्रॉपर्टी शो करता है ओके, तो क्रॉस अगर मैं में। आपको, हाँ, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ, जैसे आपने थोड़ा ऐड किया इसमें, मैं थोड़ा एडअप करता हूँ इसमें। अब आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो, जो आपका, आप क्या बोलोगे, दैट इज certain element of second group, sorry, second period show similar behavior, show similar properties, या similar properties बोलो, similar properties to their diagonal element, to their diagonal elements।
हम उसी को बोलते हैं डायगोनल। किसका होगा? वो आपका थर्ड पीरियड का, वो आपका कौन सा होगा? थर्ड पीरियड का, उससे बनाता है। अगर मैं कोई बोलूं जैसे आपका लिथियम है, लिथियम वाला पार्ट है, बेरिलियम है, बोरॉन है और आपका कार्बन है, तो क्या होगा? आप क्या बोलो? ये आपका थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अगर मैं आपको थर्ड पीरियड का एलिमेंट क्या बोलोगे? आप बोलोगे यहाँ पे सोडियम आएगा, है ना बच्चों? यहाँ पे सोडियम आएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा? मैग्नीशियम आएगा, फिर क्या आएगा? मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर आपका क्या होगा? सिलिकॉन आएगा, फिर सिलिकॉन। आपका सिलिकॉन आएगा। तो आप क्या बोलोगे? जो जो आपके लिथियम है क्या करेगा? लिथियम लिथियम आपका मैग्नीशियम जैसे प्रॉपर्टी शो करेगा, जो बेरिलियम है वो आपका एल्यूमिनियम के जैसे प्रॉपर्टी शो करेगा, और जो बोरॉन क्या रहता है वो बोरॉन आपका सिलिकॉन जैसे प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये क्या होगा? जो आपके ग्रुप, जो आपका सेकंड पीरियड का जो ग्रुप है वो क्या करता है? वो आपके डायगोनल थर्ड पीरियड का जो डायगोनल एलिमेंट है उसका सेम प्रॉपर्टी शो करता है। इससे हम क्या बोलते हैं? उसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. ओके। और एक बात Yes, sir. बच्चों, Yes, जो आप ये भी बोलोगे, जो आपका लिथियम है, जो आपका लिथियम है एंड बेरिलियम है, ये क्या करते हैं? ये आपका एक्सचेंज शो क्यों करते हैं? बिकॉज जो लिथियम में क्या करते हैं, जो आपका लिथियम और बेरिलियम क्या करते हैं, वो आपके फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म कंपाउंड विद द कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या करता है? वो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर शो, मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। लेकिन जो उन ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट वो करता है, वो आपका आनिक, वो आपका क्या बनता है? वो आपका आनिक कपड़, वो आपका आनिक कपड़ बनाते हैं। तो ये क्या होता है? इससे आपका ये भी इसका एक रीजन है। क्या आता है? थोड़ा एनालिसिस बेबेज भी आता है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. तो आप क्या बोलोगे? जो Yes, आपका sir. जो आपका लिथियम है एंड Yes, जो sir. बेरिलियम है वो क्या करता है? वो आपका कोवेलेंट का शो करता है, और उस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट क्या करता है वो आपके आयनिक कैरेक्टर को फॉलो करता है। ठीक है बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. ये क्या था? Yes, ये आपका डायगोनल एलिमेंट के बारे में, ये आपका डायगोनल एलिमेंट के बारे में था। ठीक है बच्चों? ओके। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, आप थोड़े से पढ़ो बच्चा। इसको पढ़िए। हाँ, ये पढ़ेंगे दिव्या बेटा। दिव्या पढ़िए। Lithium and beryllium are more similar to the second element of their following group, magnesium and एल्यूमिनियम। aluminum respectively. This is called the diagonal relation in a periodic properties. ओके, ये भी आपका जो सिंपल नोट है वो हमने दिखा यहाँ पे, इसको भी आपको नोट डाउन करना है, इसको भी आपको नोट डाउन, जिससे मैंने समझाया काफी सिंपल है, इससे हमको बोले नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। और एक बात, कल केशव ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम कोई एलिमेंट को उसके गैस फॉर्म में क्यों उसको अलग करते हैं, है ना? क्वेश्चन पूछा था, मेरे मन में आंसर था, लेकिन मैं आपको उस टाइम बताना नहीं चाहता, क्योंकि ना मुझे, मैं खुद कंफर्म नहीं था वहां पर। अब देखो बच्चों, अगर मैं कोई बोलूं, अगर मैं कोई बोलता हूँ, वहां जब हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हो, हम क्या पढ़ते हैं? हमें पढ़ते हैं दैट इज एलिमेंट शुड बी इन, क्या बोल, कैसे पढ़ते हैं बच्चों? आइसोलेटेड, है ना? ऐसे पढ़ते हैं ना, आइसोलेटेड Yes, sir. गैस एटम, राइट? है ना? उसको बोलते हैं, उसको आइसोलेटेड गैस एटम बोलते हैं। है कि नहीं बच्चों? है? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब देखो, अगर मैं बोलूं आइसोलेट, अगर मैं बोलता हूं आइसोलेट, आइसोलेट मतलब क्या? अलग करना, है ना? आइसोलेट मतलब क्या? अलग करना। अब देखो होता क्या, हमने ये देखा, आइसोलेटेड गैस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या देने के लिए जो नहीं चाहिए, हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं। अब देखो, हम ये जानते हैं, जो आपका गैस है वो क्या होता है? वो आपका एक्सपांड होता है ना? वो फैलता है ज्यादा। तो आप क्या बोलोगे? हम गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम गैस के जो मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं? हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकते। क्यों? वो आपका गैस फॉर्म में। लेकिन अगर आपका वही एलिमेंट क्या होगा, अगर आपका वो सॉलिड फॉर्म होगा या तो लिक्विड फॉर्म में होगा, या तो वो लिक्विड फॉर्म, तो क्या होगा? वो क्या, वो कंबाइंड स्टेट में होगा, वो आपका कंबाइंड स्टेट में होगा, वो आपका क्या होगा? कंबाइंड स्टेट में होगा। और लिक्विड में ये भी आपका कंबाइंड स्टेट में होगा, है ना बच्चों? अब देखो, अगर मैं कोई ये बोलता हूं कि अगर मुझे किसी बच्चे को, अगर मैं कोई बोलता हूँ कि आपका, आप मान के चलो कि केशव है, अखिल है, निखिल, सब यहाँ पे बच्चे हैं, 10 लोग ग्रुप है, क्या आपका 10 लोग ग्रुप है। आपने क्या किया? 10 लोग गए और आपने एक ग्रुप को हरा दिया, है ना? आपको एक ग्रुप हरा दिया, तो क्या एक ग्रुप वाला पार्ट है। अगर आपको ये पूछेंगे कि उस ग्रुप में एक फलाना व्यक्ति था, मतलब एक बंदा था, उसका क्या पावर, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको अलग करना पड़ेगा। तो अलग कब होगा? जब वो उसमें सप्रेसिव पावर होगा। अगर हम उसको सेपरेट कर पाएंगे तभी तो उसको अलग कर पाएंगे ना, तभी हम उसकी प्रॉपर्टी से पढ़ाई कर सकते हैं।
इसे करते हैं हमको क्या करते हैं, गैस को आइसोलेट करते हैं, मतलब क्या उसको अलग करते हैं फटाफट। और वो कब होगा, वो खाली आपका गैस स्टेट में होगा, वो खाली आपका गैस स्टेट में पॉसिबल है। समझ गए बच्चा अभी? डन? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, अच्छा sir. ओके। सर थोड़ा थोड़ा लगा पता, दोबारा बता दो। हाँ अच्छा, अब केशव ने थम्स अप कर दिया, तो अब केशव बताएंगे क्या आंसर है। हाँ केशव बताइए, एक बार वापस बताइए। सर आपने ये बात बोली कि जो बेसिकली हमने जो गैसियस एटम इसलिए यूज करते हैं हम, क्योंकि गैस जो है उसके मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड होते हैं, उनके हो बीच सकते काफी हैं, डिस्टेंस होता है। हाँ वो सेपरेट हो और सकते जो हैं। सॉलिड और लिक्विड लेते हैं उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता है, तो हाँ हमें बेसिकली ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है ताकि हम पर्टिकुलर एक एटम की स्टडी अच्छे से कर सके। हाँ एकदम से, मतलब क्या, अगर अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ, दिव्या है, एकता है एंड बाकी 4 लोग, ठीक ना, ये 4 लोग ग्रुप कर रहे हैं, एक आंसर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि दिव्या आप मुझे बताओ कि आप ये आंसर सॉल्व कर बताओ, तो क्या आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो आप क्या, अगर मुझे एक इंडिविजुअल एटम के बारे में स्टडी करना, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है ना, मुझे उसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो अलग कब होगा, वो खाली आपका गैसेस स्टेट में पॉसिबल है, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या आपका, आप एक मॉलिक्यूल को प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना, जो कि आपका सॉलिड और लिक्विड में पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चा, डन? Yes, sir. ओके Yes, sir. सारे Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। ओके तो केशव आई गेस अब मैंने आपको एक थोड़ा सा आपका आंसर सही दिया, थोड़ा सा एक एक नॉर्मल वे से किया है। यस सर। ठीक है चलो ठीक है। अब देखो, अभी ना इस चैप्टर क्या करेंगे हम, आप देखो क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, आपको एग्जाम में क्या करेंगे, आपका पूरा पीरियोडिक टेबल आपको एग्जाम पूछेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आपको हमें पे डिफरेंट नेम्स यूज, आपको प्रॉपर्ली मजा आएगा। अब देखो, अभी हम बात करते हैं कौन से बारे में, अभी हम एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे। हमने क्या देखा, एस ब्लॉक में कौन सा दो ग्रुप है, कौन सा, एक आपका फर्स्ट ग्रुप है, आपका सेकंड ग्रुप है ना बच्चों, किससे नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, Yes, अभी sir. Yes, अब sir. देखो, अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके आपका नोट स्लो चल रहा है नवीन, कोई बात नहीं नवीन, ट्राई करो यहाँ पे समझने की, यहाँ पे समझने ट्राई करो, वॉइस को थोड़ा आराम से सुनो, ट्राई करो, मैं एकदम धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है बच्चा? डन? ओके चलिए बहुत सही। अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ एस ब्लॉक, तो उसका नाम, इसको कैसे याद कर, देखो हम ही जानते हैं जो आपका एस ब्लॉक है, जो आपका एस ब्लॉक है उसमें आपके कुछ एलिमेंट्स क्या आता है, ऐसे बोलो कि दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांशियम, राइट बच्चा, है कि नहीं? ऐसे नो? Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. Yes, sir. तो इसको आप कैसे याद कर दो, मैं इसको आप ऐसे याद कर दो, कैसे याद करो, दैट इज ली ना के रब सॉरी ली, देखो सॉरी थोड़ा अलग हो गया, कैसे याद करोगे, देखो दैट इज ली ना के रब सीजियम फ्रांशियम। कैसे लिखा मैंने इसको, याद किया मैंने, मैं से लिखा दैट इज लीना केरब सीजियम फ्रांशियम। आप ना इसको हिंदी में लिख दो या अपने नॉर्मल भाषा में लिख दो, ली, देखो ली ना केरब सीजियम फ्रांशियम, ऐसे याद करो, ठीक है? याद रहेगा? डन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये हमने Yes, sir. ये हमने ग्रुप 1 के लिए, हमने Sir, ग्रुप, repeat करना है एक बार फिर से. हाँ हाँ वो वापस बोल रहा हूँ। देखो ली, ली मतलब क्या, एक लड़की है, जैसे बोलते हैं लीना, एक लड़की का नाम है, कैसे बोलेंगे, लीना, लीना के रब, लीना के रब सीजियम फ्रांशियम, ऐसे में याद किया उसको, ठीक है? डन प्रगति? Yes, sir. ओके ये हमने फर्स्ट ग्रुप Sir, की बात। yes, sir. अब देखो, अभी हम दूसरे ग्रुप के बारे में पढ़ाई करेंगे, कौन सा दूसरा हमारा, ऐसा होता है दैट इज बेरिलियम होता है, इसमें आपका मैग्नीशियम होता है, इसमें कैल्शियम आता है, एसआर होता है, बी होता है और आपका आर होता है, ठीक ना? अब इसको कैसे याद करते, कैसे याद करते, ध्यान दो, इसको आप हिंदी में लिख दो या फिर जो भी आपका नॉर्मल है उसको लिख दो, ठीक है ना? देखो कैसे याद करते, देखो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, कैसे बोलेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदरी, बाप राजी, बाप मतलब क्या, पप्पा राजी, है ना?
कैसे बोलोगे? Yes, sir. Yes, बेटा, sir. हाँ तो सुंदर सुंदर लिखिए ना, तो बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? बेटा मांगे कन्या सुंदर सुंदरी, बाप राजी। फिर ऐसे भी तो सकता है ना, हम कन्या बेटा सुंदरी मांगे की जगह स्कूटर कार बस और राम। स्कूटर भी लिख सकते हैं। हाँ दो जो Sir. हाँ जो लिखना लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं देखो मैं आपको फनी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप फनी वाला पार्ट जल्दी याद रहता है ना। जो Yes, sir. जब मस्ती वाला पार्ट है वो जल्दी याद रहता है, तो हम इसलिए मैं आपको बता रहा। तो आप कार भी लिख सकते हो और वो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। अनिक अनिखिल अखिल अनिखिल अनिक, आप जो चाहे आप नॉर्मल से लिख सकते हो, ठीक है ना, तो भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है ना। आपको बेसिकली सारे एलिमेंट्स को पता होना चाहिए बस पूरे पेड टेबल के अंदर, समझ गए? डन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अभी मैंने आपको मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने बताऊं। कौन सा? 3D 4D एंड 5D। 3D मतलब क्या? ये थर्ड पार्ट, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ और ये आपको फिफ्थ है। अब इसको मैं बताऊं, देखो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा, तो याद कैसे देखो, पोटेशियम कैल्शियम, फिर क्या आता है? फिर यहाँ पे आपका स्कैंडियम आएगा, फिर आपका टाइटेनियम आएगा, फिर वेनेडियम आएगा, फिर क्रोमियम आएगा, फिर मैग्नीज आएगा, फिर आयरन आएगा, फिर कोबाल्ट आएगा, फिर निकल आएगा, फिर कॉपर आएगा, फिर आपका जिंक आएगा। राइट बच्चा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, ऐसे ना? sir. यस Okay. सर। अब देखो ये Yes, कैसे, sir. अब देखो पहले कैसे, देखो पहले क्या था, ऐसा होता है SCYLA। तो इसको कैसे याद करोगे? इसका नाम होता है आपका स्काइला। कैसे याद करोगे? स्काइला। और यहाँ पे अपना Y और L को याद करोगे। स्काइला मतलब क्या? स्काइला, है ना, ये नॉर्मल है, तो हम इसको नॉर्मल कर लिया। तो हमने क्या किया, स्काइला से मैंने स्कैंडियम इटेरियम और लोरेशियम को मैंने याद कर लिया। ये आपका इसका, ये आपके नीचे वाला पार्ट हो गया। अब देखो जो जिंक वाला टाइटेनियम वाला पार्ट है ना, उसको मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे याद है प्रॉपर। तो कैसा होता है? टाइटेनियम क्या होता है आपका? जिरकोनियम और हैफ्नियम, ZrHF। तो अभी ना आप भी थोड़ा ट्राई करें बताने से क्या नाम यूज करते हैं। देखो पहले का तो हमने क्या लिखा, पहले का हमने स्काइला यूज किया, पहले का हमने स्काइला यूज किया। सेकंड में क्या होगा? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफ्नियम। इतना याद कर लो, ठीक है बच्चा? डन? Yes, sir. यस ओके, सर। Yes, sir. अब देखो अभी हम करेंगे वेनेडियम वाला। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे VNB एंड TA। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे आपका V नोबिता। नोबिता ये आपका कार्टून कैरेक्टर है, तो ये आपको याद है नोबिता। तो V नोबिता। तो हाँ, तो ये आपका ये नीचे पार्ट भी आपको याद रहेगा, ठीक है ना। ये वाला हो गया। Yes, अब sir. अब देखो अब क्या बचा? अब आपका बचा क्रोमियम वाला पार्ट। तो क्रोमियम कैसे याद करोगे? क्रोमियम को आप याद करोगे, आप जो क्रोमियम कैसे याद करोगे? वो याद करोगे आपका एक टर्म आता है आपका, कर मूव। कर मतलब कि कर काम करे, मूव ऑन कर लिया, तो कैसे बोलेंगे? कर मूव। इसको मैं ऐसे बोलता, ऐसे लिख देता हूं मैं, आप इसको हिंदी में लिख देना, कर मूव। कर मूव, M मतलब कि मोलिबिडियम, W मतलब कि आपका टेंशन, W मतलब आपका टेंशन वाला पार्ट है ना। कर मूव, ये आपका थर्ड चीज है। कौन सा? कर मूव। कर मूव ऐसे लिख देना ना, इसे लिख देना। ये मेरा कौन सा आ गया? आपका फोर्थ वाला पार्ट, ये वाला फोर्थ है। कौन सा? कर मूव, है ना। ये मूव वो लिखो, मूव ऐसा लिख दो, कर मूव, ये आपका आ गया। अब देखो फिर आपका मैग्नीज वाला, तो इसको कैसे बोलोगे? अब उसके से बोलो, दैट इज मन टीसी रे, है ना। ये आपको तो राइमिंग जैसा हो गया, जैसे बोलते हैं ना मन के, जैसे एक सॉन्ग है आपका नैनो वाले से, या फिर मन टीसी रे, तो ये आपका राइमिंग वाला पार्ट आता है। तो कैसे बोलोगे? मन टीसी रे। फिर कैसे बोलोगे? आपको बोलोगे मन टीसी रे, आप ऐसे बोल सकते हो। ये भी आपका क्या हो गया, है कि नहीं बच्चों? सही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये सही है। तो ये आपका मन टीसी वाला पार्ट हो गया। और जब को आयरन वाला पार्ट है, उसमें क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, हाँ ठीक है, चलो सही है, सही है, बहुत सही, बहुत सही, सही है। आप क्या बोलोगे? जो आयरन वाला पार्ट कैसे होगा? आप ये बोलोगे, जो आयरन कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आयरन को रुला कर ऑस्कर मिला। आयरन को रुला कर ऑस्कर मिला, तो क्या हो गया? ये आपका रूबिडियम और एक ऑस्मिनियम है। आयरन को रुला कर ऑस्कर मिला, ऐसे बोल सकते हो। क्या होगा? ये आपका आर हो जाएगा, आपका और सही रहेगा। ठीक है बच्चा? डन? सही है? Yes, sir. जी चलो, ये वाला हमारा पार्ट हो गया, ये आपका आयरन पार्ट हो गया। अब देखो अगर आपको किसी को डाउट है, तो आप ना ये जो रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग को बार बार देख लेना। मैं मानता हूँ अगर आप 3 से 4 बार कर लोगे ना,
आपको पूरा पेटेबल याद हो जाएगा, ये आपका पूरा पेटेबल आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, ये हमने आयरन सीरीज देख लिया। अब कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट कैसे होगा, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे कौन 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 रहेगा ईरान, क्या बोलोगे, कौन रहेगा ईरान में। ऑब्वियसली ईरान में कौन रहेगा, कुछ आता नहीं ईरान में रहे, कुछ मिलता ही नहीं वहां पर, तो क्या बोलोगे, कौन रहेगा ईरान। ठीक है बच्चा, समझ गए ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके, ये हमने देखा। अब बात करते हैं निकल वाला पार्ट। तो निकल इसको याद रखना, इसको बोलोगे, कैसे बोलोगे, नी पड़े पीटी, नी पड़े पीटी मतलब क्या, पैलेडियम और प्लैटिनम, निकल पैलेडियम प्लैटिनियम, तो क्या होगा, नी पड़े पीटी। अब इसको याद करो, राइमिंग राइमिंग थोड़ा यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और देखो जब वो कॉपर सीरीज है उसको कैसे बोलोगे, आप ही बोलोगे तांबा चांदी सोना, तो क्या होगा, तांबा कॉपर हो गया, चांदी एजी हो गया, फिर क्या होगा, ई हो गया, फिर गोल्ड आएगा। आप क्या बोलोगे, तांबा तांबा चांदी सोना, तो ये आप ऐसे बोल सकते हो, किसका, जो आपका ई वाला पार्ट है। समझ गए, डन। Yes, sir. Yes, sir. सारे पे समझ में आ रहा है ना, ये आपका Yes, डी ब्लॉक, sir. मैं आपको डी ब्लॉक बता रहा। ओके, अब देखो, अब Yes, sir. अभी हम बात करें जिंक की बात करें, तो क्या होगा, जो जिंक वाला उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे ZnHg, सॉरी CdHg। इसको ध्यान रखना क्योंकि उसका मुझे याद नहीं आ रहा नहीं। तो बेसिकली आपको इसका नाम और आपका इसका नाम मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है, बाकी सब कर सकते हो, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना, जो आपका जिंगल पार्ट है ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते, आपको ध्यान रखना है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते। समझ गए बच्चा, डन। Yes, सही है? sir. ओके, Yes, sir. तो एक बार इसको हमने देख लिया, फिर हम क्या बढ़ेंगे, फिर आपका पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना हम करेंगे। एक बार देख लो अच्छे से, फिर हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ओके, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। हाँ, HG मतलब मरकरी, HG मतलब मरकरी होता है, कैडमियम मरकरी। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, तो इसको मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, अब देखो, अभी हम किसकी बात करें, अभी हम बात करें पी ब्लॉक। अब देखो हम ये जानते हैं, अगर इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ये जो पार्ट है इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, इसको ऊपर करते हैं। अब देखो और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ओके, ये फोर्थ, हाँ ठीक है। क्या था, मंटिसरे, फिर आयरन को रुला कर ऑस्कर मिला, कौन रहेगा ईरान, हाँ इतना दिखा, इतना हम देखा, ठीक ना। ओके, तो हमने क्या देखा आपका, नी पड़े पीटी, ये हमने देख लिया, ठीक है बच्चों, डन, यस से नो, सही है ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए, अब देखो, अभी हम बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। अभी हम बात करते हैं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में कैसे होगा बच्चों, ये भी सिंपल है काफी। देखो पी ब्लॉक यहाँ स्टार्ट होगा तो क्या आप बोलोगे, ये स्टेट वाला पार्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका लिथियम बेरिलियम, क्या होगा आपका बोरॉन, यहाँ बोरॉन आ गया। फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ये आपका नाइट्रोजन आएगा, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, फिर आपका फ्लोरीन, फिर आपका नियॉन, है ना। ये Yes, आपके राइट बच्चा, है कि नहीं। Yes, sir. यस अब सर। देखो, तो इसको कैसे याद करोगे, देखो बच्चों, आप ये बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे, कैसे देखो बोलो, कैसे याद करोगे, ऐसे बोलोगे, दैट इज बाल बाल गए इन टाल, मतलब क्या, बाल चलते मतलब क्या हो गया, टकले हो गए, तो कैसे बोलोगे, बाल गए इन टाल। हाँ सूरज बच्चा, बोल, कुछ पूछना बच्चा आपको, सूरज आई थिंक कुछ डाउट नहीं है, हम खाली कैसे गलती बोल से सकते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैली। हाँ ये भी बोल सकते हो, कोई, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सिंपल होना चाहिए, आप चाहे जो भी वर्ड यूज करो, गाजर आलू जो यूज करना यूज करो, आपको प्रॉपर्ली सारे एलिमेंट्स पता होना चाहिए, उसके सिंबल्स पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने किसा देखा, मैंने ऐसा लिखा है आपका बाल, देखो बाल गए इन टाल, ऐसे मैंने याद रखा, इसको मैं याद रखा, ठीक है ना। अब देखो, अब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन कैसे बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे, का शी गए शंकर पार्वती, क्या बोलूंगा मैं, काशी गए शंकर पार्वती, तो क्या हो गया, है ना, क्या हुआ प्रगति,
नहीं समझ में आया क्या? नो सर। ओके, नहीं समझ में आया कि समझ में आया? सर आ गया समझ। ओके, तो कार्बन से कैसे बोलोगे? आप बोलोगे काशी गए शंकर पार्वती, ये अब क्या होगा? ये आपका कार्बन 6 का होगा। अब देखो जो नाइट्रोजन पार्ट होगा उसको, ये थोड़ा सा अलग वाला पार्ट है, ऐसे बोला तो नीचे पर फिर नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है ना? कैसे बोलूंगा देखो, नेपाल, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका सब भिखारी, ऐसे बोला। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका सब बिके, ठीक है ना? सब बिके, ऐसे बोल सकते, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका सब बिक गए, ऐसा बोल सकते हैं, सब बिक गए। ठीक है, डन? Yes, sir. सही है ना? चलो, Yes, sir. तो हमने ऐसा, हमने क्या देखा? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या फिर क्या बोलो, नेपाल, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका सब बिके। देखो सिंपल सी बात है, हम किसी देश का वो नहीं कर रहे हैं, बस हमको है ना प्रॉपर्ली आपको नेम्स याद होना चाहिए। तो हम कोई भी ट्रिक्स यूज करते हैं, कोई भी यूज करो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? अब देखो फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या हो बच्चों? आप ये बोलोगे दैट इज ओ सर से, ओ सर से, ओ सर से तेल पॉलिश। हमने क्या? सर में तेल को पॉलिश किया, ओ सर से तेल पॉलिश, तो ये मैंने इसका नाम यूज कर दिया। समझ गया बच्चा? डन? Yes, sir. सही है? यस Yes, sir. Yes, sir. तो ओ सर से तेल आलो सर पॉलिश। फिर से इसको। हाँ देखो कैसे बोलेंगे, ओ देखो कैसे बोलूंगा मैं, ऑक्सीजन सल्फर, ओ सर से, सर से है ना, सर से तेल पॉलिश करके ओ क्या बोलूंगा मैं, ओ सर से तेल पॉलिश, ऐसा बोलूंगा, ओ सर से तेल पॉलिश। समझ गया अखिल? डन? यस। ओके, ये हमने देखा। फिर देखो फ्लोरीन जो आपका हेलोजन तो काफी फेमस है, आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे फ्लोरीन, क्या होगा फिर? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आपका एटी, ये आपकी आता है कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेसिकली ना आप खाली इतना 4 भी याद करो तो भी काफी है, एटी याद मत करो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? डन? समझ गया बच्चा? बस सही है? Yes, sir. यस ओके, अब देखो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन, तो सॉरी नोबल गैस। तो ये भी आई थिंक काफी सिंपल फेमस है आपका, कौन सा आएगा? नियॉन, फिर कौन सा होगा बच्चों? नियॉन का क्या आएगा? आर्गन, फिर क्या है बच्चों? Krypton, क्रिप्टॉन, फिर क्या आएगा बच्चों? फिर आप Xenon, बोलोगे Radon. जेनॉन और रेडॉन। तो ये भी आपका काफी फेमस है, तो ये भी आपको एग्जाम में, तो बेसिकली आपको इतना पार्ट को प्रॉपर्ली करना है, ठीक है बच्चा? तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और आपका पी ब्लॉक हमने क्या किया? सारे मतलब क्या बोलोगे आपने, अराउंड 90% एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली उसके सिंबल से याद कर लिया, ठीक है बच्चा? डन? सही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। तो बच्चों अगर कोई भूल गया होगा ना, तो आपका ना ये जो रिकॉर्डिंग है, आप थोड़ा ईयर पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चा? देखो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको प्रॉपर सारे एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, और आप पूरा कर लोगे बस खत्म हो गया, डन। और अगर आपको ये वाला पार्ट पता चल जाएगा ना, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत आसान होगा आपको उसका स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए, ठीक है बच्चा? सही है? डन? Yes, sir. यस ओके, तो यस सर। तो यस बच्चों, यही था हमारा क्या था आपका क्लास के बारे में। एंड यस, कल हम क्या करेंगे बच्चों? कल हम इस चैप्टर का JW की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चा? देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने, सारे क्वेश्चंस में डाल दिया JW का ले, तो हम कल उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा? डन? सही है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, यस देखो ये वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये होने के बाद आपका जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा, जो थर्सडे होगा, उसमें क्या करेंगे? उसमें आपका एनसीईआरटी और एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा, ठीक है ना? वहां पे मैं आपका एनसीईआरटी और एग्जाम के क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। समझ गए बच्चा? डन? Yes, Yes, sir. यस ओके, तो यस बच्चा, आज का क्लास खत्म होता है। आई होप आप सबको प्रॉपर्ली मजा आया क्लास के अंदर। Yes, sir. और एक बार बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, उससे मुझे आपको इन्फॉर्मेशन शो करना है, ठीक है ना?